जरा। अरे शबनम, तुम अचानक कैसे आना हुआ? वैसे घंटी बजाने के अंदाज से मुझे लग ही रहा था कि गेट पे तुम होगी। कितनी दफा कहा है तुमसे घंटी पे हाथ रख के मत भूल जाया करो। अंदर बैठा हो बंदा चल के आता है, उड़ के नहीं आता, तो थोड़ा सब्र किया करो। अल्लाह अम्मा, कैसे सब्र कर लूं? बाहर देखें कितनी गर्मी हो रही। 2 मिनट और खड़ी होती ना तो जल के कोयला बन जाती आपकी शबनम। छोड़ो वो सब बातें, ये बताओ कैसे आना हुआ? रात तक तो तुमने नहीं बताया था कि तुम सुबह होगी, तो अचानक कैसे आना हुआ? अम्मा क्या बताऊं कैसे आई? पप्पू तुम खड़े हमारी बातें क्या सुन रहे हो? जाओ जाके खेलो, और हाँ कपड़े गंदे मत करना। वो क्या अब बोल, कोई लड़ाई हुई है क्या? अम्मा कोई लड़ाई वड़ाई नहीं हुई। आप भी ना सब यहीं खड़े खड़े पूछते हो। पहले आने वाले के मुंह में खाना पानी तो डाल दो, फिर पूछती रहना। बता दूंगी सब आराम से। क्यों नहीं पूछूंगी, खाना बिल्कुल तैयार है, अभी लगा देती हूँ। हाँ लगा दे, बहुत भूख लगी। वैसे बना क्या है? टींडे बनाए आज मैंने। अम्मा टींडे? आपको तो पता है टींडे तो मैं नहीं खाती। टींडे भी कोई खाने की चीज है? कल का कोई सालन तो होगा ना, बस वो दे दे। वैसे कल क्या बनाया था आपने? शलजम की भुजिया बनाई थी, बताया तो था तुम्हें। या अल्लाह, ये किन सब्जियों के जाल में मुझे फंसा दिए। ससुराल में भी आलू मटर गोभी भिंडी बन रहा था, और अब जब मैं मैके आई हूँ तो मैके में भी टिंडी मूली शलजम पालक ही बन रहा है। या अल्लाह, तूने मुझे अच्छा खासा इंसान बनाया था। ये ससुरालिया मैके वाले मुझे गाय भैंस समझ के हरी हरी सब्जियां खिलाए जा रहे हैं। मेरी बस हो गई है, मैं और नहीं खा सकती। ये क्या ड्रामेबाजी कर रही है? ज्यादा ही ओवर एक्टिंग हो गई तुम्हारी। हो सकता है कि मैं ओवर एक्टिंग करी, लेकिन आप और मेरी सासू अम्मा तो घर में रहने वालों को टॉर्चर करते हैं। बड़ी दाने से 1 महीना पहले मुर्गी गाय बकरे से दुश्मनी पाल लेते, घर में आने पे पाबंदी लगा लेते, सब्जियों से दोस्ती कर लेते, अचानक से वेजिटेरियन बन जाते। सब्जी पे सब्जी, सब्जी पे सब्जी, सब्जी पे सब्जी। कितनी सब्जी कौन खाता है भाई? अरे बेवकूफ लड़की, इसलिए सब्जी खाते हैं कि कुछ दिनों बाद तो गोश्त आ ही जाता है, फिर गोश्त खाना होता है, इसी पहले सब्जी खा लेते हैं। ये क्या बात हुई? ये कैसी लॉजिक पेश की आपने कि 1 महीने बाद गोश्त खाना है तो पिछला 1 महीना पूरा सब्जी खा के गुजारना होगा? ये किस किताब में लिखा है भाई? वैसे अम्मा लिखा तो ये भी किसी किताब में नहीं है कि गोश्त देके भरा आ जाओ। सुबह के नाश्ते में गोश्त, दोपहर के खाने में गोश्त, रात के खाने में गोश्त, चाय के साथ गोश्त, गोश्त के साथ गोश्त, दाल के साथ गोश्त, सब्जी के साथ गोश्त, गोश्त ही गोश्त, गोश्त ही गोश्त। फिर गोश्त खिला खिला के पागल कर देते, अभी सब्जी खिला खिला के पागल कर दे रहे। अच्छा ना, क्यों उदास होती हूँ? नहीं खाना टिंडी, नहीं खाना शलजम तो मत खाओ, मैं तुम्हारे लिए अंडा बना देती हूँ। सीरियसली अम्मा, अंडा? इतनी गर्मी और दोपहर के खाने में अब मैं अंडा खाऊंगी? नहीं खाना मुझे अंडा वंडा। मुझे इनके अम्मी अब्बू की डिशेस में से कोई एक डिश बना के दे दो। आप भले खता ताल्लु कर लो, लेकिन मुझे इनके अम्मी अब्बू में से कुछ ला के दे दो। नहीं खा सकती मैं अंडा और मजीद सब्जियां। हाय अल्लाह शबनम, रोना तो बंद करो। मुझे पहले पता होता तुम्हारे आने का तो मैं अंडे की अम्मी का कोई सालन बना के रख देती। मुझे थोड़ी ना पता था। तो अभी जो बना है वो खा लो, रात में मैं तुम्हारी मर्जी का बना दूंगी, ठीक है मेरे बच्चों? अरे नहीं अम्मा, सिर्फ 2 घंटे की इजाजत मिली थी, 2 घंटे के लिए आई थी। रात तक का इंतजार नहीं कर सकती, और रात से पहले अगर मुझे कुछ हो गया तो ये हसरत मेरे दिल में रह जाएगी। चल पप्पू चलते हैं, रास्ते से चिकन बिरयानी खाते हुए घर चलेंगे, आजा। चलती हूँ अम्मा, अब अगर इजाजत मिली और आना हुआ तो बता कर आऊंगी। बिना बताए आने का अंजाम देख लिया है, बताकर ही आना चाहिए था। कम से कम कुछ अच्छा खाने को तो मिल जाता। वहाँ भी सब्जी, यहाँ भी सब्जी, वरना ईद के बाद ही आऊंगी। बेगम, खाने में क्या बनाए? आलू गोभी बनाई है, बोले तो खाना लगा दूं। अच्छा, अब तुम्हें पता है कि मुझे गोभी से गैस हो जाती है, तो तुम वो क्यों बनाती हो, वो भी रात के टाइम पे यार? आज खा ले, आइंदा ख्याल रखूंगी। मुझे नहीं खाना, खुद खा लो। अम्मा खाने में क्या बनाए? आलू गोभी बनाई है भाई। आय हाय अम्मा, ये आलू हर किसी के साथ क्यों पकता है? जब पूछो खाने में क्या पका है, आलू गोभी, आलू बैगन, आलू पालक, आलू टिंडे, आलू शलजम, उबले हुए आलू, पराठे में आलू, कटलेट में आलू, हर चीज में आलू। ये आलू क्या मुफ्त में मिलते हैं? तू तो ये फजूल बकवास करना ही मत, आई समझ। ये जो तू फ्राइज खाता है, ये क्या होते हैं? ये भी तो आलू के होते हैं ना। ये तो तू बड़ी शौक से खाता है। सब्जी में आलू पड़ गया तो तुझे मौत आने लगती है। वो सब तो ठीक है अम्मा, लेकिन ये जो आप रेसिपीज देखते हो, सारे कुकिंग शो देखते हो, उसमें तो आप अलग अलग चीजें पकाना सीखते हो। कभी स्टीम चिकन, तो कभी दम बोक, तो कभी व्हाइट कढ़ाई, तो कभी मटन कढ़ाई, तो कभी नमकीन गोश्त। और घर में पूछो क्या पका है, तो यही आलू गोभी, आलू बैगन, आलू टिंडे, आलू शलजम, आलू गोभी, बस घर में ये पकता है। और देखने में आप ऐसी ऐसी डिशेज सीख रहे होते हैं। और अम्मा, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि सब्जी वाला आपको सब्जी के साथ ना आलू मुफ्त में देके चला जाता है, जब भी आप उसको हर सब्जी के साथ मिला लेते हो, है ना? बिल्कुल सही समझे तुम, मुझे आलू मुफ्त में ही मिलते हैं। मैं इसको हर सब्जी के साथ मिला के बनाऊंगी, क्योंकि जो मैं सीखती हूँ ना, अगर उसका सामान मैं तुमसे मंगाने बैठ गई ना बेटी जी, तो तुम्हारी जान निकल जाएगी। तुम्हारे लिए तो दुनिया में सिर्फ एक ही डिश है जो खाने के काबिल है, और वो तुम साल के 12 महीने खा सकते हो, है ना अम्मा? ये हमारी लड़ाई है, इसमें बिरयानी को बीच में लेकर नहीं आओ। उस बेचारी का सब में कोई कसूर नहीं है। एक नहीं 100 बार लेकर आऊंगी, क्योंकि ये मेरा घर है, कोई
होटल नहीं जहाँ हर वक्त बिरयानी बनती रहेगी। अम्मा आखिर तुम क्यों नहीं समझती, बिरयानी सिर्फ एक डिश नहीं है, बिरयानी एक जज्बा है, एक मोहब्बत है, एक लगन है, एक नशा है बिरयानी, दिल का सुकून है बिरयानी, पेट की तलब है बिरयानी, जबान का मजा है बिरयानी, आंखों की ठंडक है बिरयानी। बिरयानी सिर्फ एक डिश नहीं है माँ, बिरयानी सब कुछ है और बिरयानी नहीं तो कुछ नहीं। ये जो तुमने मुझे इतनी लंबी चौड़ी स्पीच दी है ना बिरयानी पे, आइंदा तुम मुझे बिरयानी के अलावा कुछ खाते हुए नजर आए ना, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी, उसी वक्त तुम्हारी बोटियों की बिरयानी बना डालूंगी मैं। हाँ? चलो यहाँ से चलते बनो, शक्ल गुम करो, आए बड़े बिरयानी के लवर। हाँ?